अरे आप कौन सवाल करते हैं मुझसे? यहाँ पर एक भी क्यों नहीं था, इसकी जिम्मेदारी हमारी आयोजन किया गया है जी। केंद्र सरकार के द्वारा जो संवैधानिक शक्तियों का हनन किया जा रहा है, उसके बाद लोकतंत्र को बार बार जो है अपमानित किया जा रहा है। देश में पढ़े लिखे नौजवानों का बेरोजगारी का श्रृंखला बढ़ रहा है। किसानों को उसके लागत मूल्य का जो घोषणा था कि दूना मूल्य मिलेगा, आज किसान बेहाल है। अभी मक्का उठा है 4 महीना पहले, मक्का का रेट क्या था? 2300 रुपया क्विंटल, और आज 1500-1400 रुपया क्विंटल किसान बेच रहा है। तो ये जो नीति नहीं बना पा रही है केंद्र सरकार, तो उसके उन सारे बातों को लेकर के बेरोजगारी कम हो, रोजगार का अवसर बढ़े, शिक्षा का अवसर सबको मिले, इन सारे बातों को लेकर के पूरे बिहार में महागठबंधन का धरना था। और उसमें केंद्र सरकार को हम लोग सचेत कर रहे हैं कि आपने जो घोषणा किया था उसके हिसाब से काम करिए, नहीं तो आने वाला दिन में बिहार और देश की जनता आपको जवाब देगी। तो महागठबंधन के द्वारा जो है ये धरना किया गया था, तो एक सवाल है कि महागठबंधन में क्या आरजेडी बिहार की जो सबसे बड़ी पार्टी है, क्या वो महागठबंधन से अलग हो चुकी है? अरे आप कौन सवाल करते हैं मुझसे? यहाँ पर एक भी झंडा नहीं दिख रहा, झंडा नहीं आया, ना तो राजद के एक भी कार्यकर्ता दिख रहा है, ना तो राजद का एक भी झंडा दिख रहा है किसी भी प्रकार से। आप इशू ही गलत उठा रहे हैं जी। ये सारा झंडा जो है महागठबंधन के अंतर्गत है, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जो सबसे RJD है, बड़ी पार्टी जी। आरजेडी के सारे लोगों का बंटवारा हो गया था। यहाँ का अध्यक्षता विनोद जी की है, इसीलिए इनका झंडा ज्यादा लगा हुआ है। आरजेडी को यहाँ से बाइकआउट किया गया। बाइकआउट सब लोग अपना, राम प्रकाश जी कटिहार में है, कुणाल जी हसनगंज में है, यहाँ हमारा विनोद जी है, और झंडा आने में विलम्ब हुआ, लेकिन सब नेता यहाँ जितना है सब आरजेडी ही है। नहीं सर एक सवाल है सर एक सवाल है और हो गया। सर नल जल के बारे में आप जो बताए थे, पंचायत में तो काफी स्थिति खराब है। आपको अगर कहीं का कोई नल जल का कंप्लेन है तो वो दीजिए, नल जल चल रहा है पूरा पंचायत में, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। कुछ वार्ड है कटिहार जिला का लगभग 350-400 वार्ड जिसमें नल जल नहीं पहुंचा है, तो उसका डीपीआर बन रहा है, उस सब में भी दिया जाए। और सर भागलपुर में सर जो पुल गिरा आपका, मान के 2022 में भी पुल गिरा, फिर मान के काम चालू हुआ, फिर 2023 के पुल गिरा, उसका तो बहुत बड़ी कंपनी काम कर रही थी, और उसमें जो टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, तो उसके लिए माननीय जो पथ निर्माण मंत्री जो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी जी, और उन लोगों ने, और उसके जो विभाग के प्रधान सचिव है प्रत्यय अमृत जी, उस पर प्रेस ब्रीफिंग भी दिए हैं। जो कंपनी काम किया उसका जांच हो रहा है कि उसमें नक्शा में त्रुटि था, काम में त्रुटि था, और जो भी गलती हुआ उस पर कार्रवाई होगा, और जो पैसा लगा है उससे रिकवरी होगी। सर अगले बार से भी जांच हो रहा है, अगले बार भी जांच हुआ ना? हाँ, तो जांच टूटा है तो जांच होगा ही ना, कहीं जांच नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो इस बार भी सर जांच हुआ, मान के जांच होगा, कार्रवाई होगी। सर वो उसमें अगर वाहन चलता तो सर उसमें बड़ा सब यहाँ पर जितना है सब आरजेडी का ही है। आपको दिखाई नहीं दे, आप लेट से आए हैं, आरजेडी के लोग आए थे, सब लोग अलग अलग जगह बट के गए हैं, आरजेडी के सब लोग हैं, और विनोद जी को तो पूरा महागठबंधन का जिम्मेवारी था कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जो सबसे बड़ी पार्टी है वही यहाँ से गायब है। दरअसल है ना ही कार्यकर्ता, दरअसल है कि हम लोगों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन में है, हम लोग सारे लोग यहाँ थे जी। अब आरजेडी था या नहीं था, क्यों नहीं था, इसकी जिम्मेवारी हमारे पास नहीं है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? कार्यक्रम का अध्यक्षता मैं कर रहा था। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? हमारी जिम्मेवारी ये थी कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें कोई व्यवधान पैदा न हो, किसी तरह का कोई बात उत्पन्न न हो, और ये सभा अच्छा से चले, इसकी जिम्मेवारी हमारी। और यहाँ से आरजेडी को जो है हुड आउट कर दिया जाए? नो, आरजेडी को हुड आउट नहीं किया गया है। हो सकता है कि आरजेडी के लोग, आज तापमान भी बहुत था, हाँ। और लोग बट करके जो है ये सब बहानाबाजी मत मारिए नेताजी, ये सब बहानाबाजी मत मारिए। सभी प्रखंडों में ये सच्चाई है कि यहाँ पर आज एक भी आरजेडी का ना तो झंडा है ना तो कार्यकर्ता है। ऐसा आखिर क्यों? इसका कारण बताइए। कारण तापमान से कारण मैं इसी नहीं ग्रुप में आप भी बैठे हुए हैं, इसी ग्रुप में जेडीयू के भी नेता बैठे हुए हैं। राजद में मैं नहीं हूँ जी,
मैं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक सिपाही हूँ। तो क्या महागठबंधन में कदवा में फूट पड़ चुकी है? नो, महागठबंधन में फूट नहीं है। महागठबंधन है जी। भले आरजेडी के लोग अभी जिले के तमाम प्रखंडों में कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि जिसको जहाँ की जिम्मेवारी दी गई होगी वहाँ गए होंगे, लेकिन हम लोगों की जिम्मेवारी यहाँ थी कदवा में। हम लोगों ने यहाँ मुस्तैदी से इसका निर्वाह किया। कदवा में आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं या नहीं है? इस बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। तो आपने जब अध्यक्षता का जिम्मेदारी यहाँ पर उठाया था तो आपने सूचित किया था आरजेडी को कि यहाँ पर मौजूद होना है? मैंने जब इस महागठबंधन में आया तो मुझे अध्यक्षता करने के लिए मिला। सभा की जिम्मेदारी तो यहाँ क्या आरजेडी को इस बात की जानकारी है या नहीं है कि यहाँ पर जो है धरना किया जा रहा था? और आरजेडी के जो पदाधिकारी हैं वही जवाब देंगे। विषय में जिला अध्यक्ष से हम 1 घंटे के बाद हम संपर्क साधेंगे, चूँकि वो लोग भी इसी कार्यक्रम में जिला के जो पदाधिकारी हैं वो लोग व्यस्त हैं। हम 1 घंटे के बाद प्रखंड अध्यक्ष नहीं आया तो उसका झंडा तो लग सकता था ना। कोई विषम परिस्थिति है। कल से ही आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी पत्नी को लेकर के हॉस्पिटल में कटिहार से बाहर निकलने की स्थिति में थे, वो परेशानी बताए थे। तो मान के चलिए वो गया तो झंडा तब लगा सकते थे। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि मैंने हो सकता है कि क्या उसके साथ मैंने तत्काल परिस्थिति हुआ होगा, लेकिन हमने जिला अध्यक्ष से रब्ता किया, वो बताया कि सारी चीज़ मैंने है। हम लोग यहाँ जिला में सब मैंने महागठबंधन एक साथ बैठे हुए हैं। कदवा का अध्यक्ष को कोई परेशानी हुई होगी, इसलिए वो कल से संपर्क संगठन के लोगों से नहीं साधा होगा। अब अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद अंसार काजमी, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष कदवा।